भीलों के सरदार के सेवक आए और लेकर के जा रहे हैं। कोई विरोध नहीं है, मना करते नहीं किसी को, जीवन ही नहीं है विरोध का। चले गए। भीलों के सरदार ने नहला धुला करके देवी के सामने खड़ा कर दिया और तलवार से गर्दन काटना चाहता है, देवी को बलि देना चाहता है। तब तक माँ जगदम्बा ने मन में सोचा, हो ये भगवान का भक्त है, अगर मेरे दरवाजे पर इसकी बलि हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, तो मैं परमात्मा नारायण को क्या जवाब दूंगी। मैं तो माँ हूं ना, मैं अपनी आंखों के सामने, सारा जगत मेरी संतान है, मैं कैसे किसी को मरते हुए देख सकती हूँ। लोग देवी के बहाने अपनी जीभ के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करते हैं, लेकिन थोड़ा विचार नहीं कर पाते हैं कि देवी तो जगदम्बा तो माँ है, जगत की माँ है। क्या कभी कोई माँ अपने सामने अपने संतान की हत्या होते हुए देख सकती है क्या? आज नहीं रहा गया उस जगदम्बा से, और पाषाण की मूर्ति फट गई, पाषाण की मूर्ति विदीर्ण हुई, तड़तड़ा करके आवाज हुई, फट गई, और उसमें से भद्रकाली प्रकट होकर के दैत्यों के सरदार के हाथ से तलवार छीन करके उसी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, मस्तक धड़ से अलग कर दिया, और दुष्टों का खून पी करके भक्त के सामने नृत्य करते हैं। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर सहारा मिलता है। लेकिन कब हो ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो, जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब प्रभु का द्वारा खुलता है। जब जगत के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं, तब जाकर के परमात्मा का दरवाजा खुलता है। मतलब जगह जगह यदि हमारे आश्रय बने हुए हैं, जगह जगह हम भटके हुए हैं, तो जगह जगह भटकने वाले को, दर दर भटकने वाले को परमात्मा का आश्रय कभी मिलता नहीं है। परमात्मा का आसरा तो उसी को मिलता है भैया जिसके जीवन में कोई आसरा दूसरा है ही नहीं। सात मामा का भांजा तो भूखा ही रहता है ना। अनन्यता किसे कहेंगे? भगवान कहते हैं जो अनन्यता से मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनके जीवन की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता हूँ। किसे कहेंगे अनन्यता? जिसके जीवन में एक को छोड़ करके दूसरा कोई सहारा ही नहीं है, तब जाकर के भगवान का दरवाजा खुलता। माता जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे भोले भंडारी भगत, अरे भैया अपने जीवन के बचाव के लिए तो हर आदमी विरोध करता है, तुम तो अपने बचाव के लिए भी विरोध नहीं करते हो। माँ को प्रणाम करके चले गए। और फिर एक अभिमानी राजा, सिंधु सोवीर देश का, जिसका नाम रहुगण, आज इससे भेंट हो गई। ज्ञान सीखने जा रहा है गंगा सागर कपिल मुनि के यहाँ, लेकिन ज्ञान तो सीखना चाहता है, लेकिन पालकी में सवार होकर के जा रहा है। ज्ञान की जिज्ञासा तो है, लेकिन राजा पने का अहंकार शेष है। जड़भरत जी महाराज ने समझा दिया, भैया जब तक जीवन में किसी भी तरह का अहंकार शेष है, तो भैया भव सागर